रेड बुल कैप्टन तो डेफिनेटली चेंज होना बनता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बुरी है कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। कैप्टन के साथ टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। लड़के उसकी कैप्टनसी में या तो खेलना नहीं चाह रहे या कोई और मसला है, जो भी है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी आपसे स्कोर नहीं हो पा रहा, कैप्टन से भी नहीं हो पा रहा, दूसरे प्लेयर भी रन नहीं कर रहे और बॉलर बॉल नहीं कर पा रहा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के जो कैप्टन है बाबर आजम और शान मसूद, 80 to 90% चांस है कि इनकी कैप्टनसी जाने वाली है और जो नए कैप्टन हैं वो कौन हो सकते हैं उनका भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इंग्लैंड जो है पाकिस्तान के टूर के लिए अभी रिलक्टेंट क्यों है, और जब ब्रेंडन मैककलम से सवाल पूछा गया कि आपने अभी तक स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस किया, तो उस पर उनका क्या जवाब था, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं आमिर। सबसे पहले मैं आमिर से जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो रेड बॉल के कैप्टन है जैसे शान मसूद, क्योंकि सीरीज़ आने वाली आगे इंग्लैंड से, तो क्या उससे पहले पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इनकी जगह जो है रिप्लेस कर दिया जाए, और क्या इन्हें रिप्लेस करना भी चाहिए या नहीं? तो ये सारी चीज़ें आमिर आपके सामने रखेंगे, उनसे जानते हैं। रेड बुल कैप्टन तो डेफिनेटली चेंज होना बनता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बुरी है कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। कैप्टन के साथ टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। लड़के उसकी कैप्टनसी में या तो खेलना नहीं चाह रहे या कोई और मसला है, जो भी है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी आपसे स्कोर नहीं हो पा रहा, कैप्टन से भी नहीं हो पा रहा, दूसरे प्लेयर भी रन नहीं कर रहे और बॉलर बॉल नहीं कर पा रहा। तो मेरे ख्याल से तो कैप्टन का चेंज होना बहुत लाजमी है। शान मसूद की कैप्टनसी जाएगी, और ज़्यादा चांस है अगर कैप्टनसी गई तो शान मसूद टीम से भी जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास नहीं है। बस मुझे जो थोड़ा इशू ये आ रहा है कि कैप्टन बनाना कैसे है, कैप्टन शान मसूद को हटा के। इशू ये थोड़ा सा आ रहा है कि बाबर आजम तो कैप्टन नहीं बन सकते टेस्ट के, क्योंकि उनको तो वाइट बॉल की कैप्टनसी से भी हटाने का सोचा जा रहा है। ठीक है, और परफॉर्मेंस उनकी बहुत बुरी है, ऊपर से कैप्टनसी देना ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और जो इस सीरीज़ में वाइस कैप्टन थे सऊद शकील, अगर वो बनते हैं तो मसला ये है कि पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर्स तो जूनियर की क़यादत में खेलना पसंद ही नहीं करते। ये भी बड़ा इशू है। तो मुझे जो लगता है कि अगर कोई तीसरी ऑप्शन बचती है तो वो मोहम्मद रिजवान ही बचते हैं। तो शायद हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दीजिए। ज़ाहिर है जो बात आ रही है, यानी कि जो एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, और वैसे भी जो हालात और वाक़यात बता रहे हैं, इन दी एंड जाना तो इन्हें रिजवान के साथ ही पड़ेगा, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन क्योंकि ऑप्शन ही अब हमारे पास लास्ट वही रह गई है। देखिए ना, हमने सारे ऑप्शन या तो अवेल कर लिए हैं या ख़राब कर लिए हैं। आपके पास ऑप्शन था शहनशाह अफरीदी का, लेकिन वो ज़ाहिर है आपने लास्ट ईयर 2023 के बाद उसे बनाकर, और एक सीरीज़ जब वो हारा है तो उसे हटाकर आपने वो ऑप्शन ख़राब कर लिया। ठीक है, मतलब ऑप्शन ख़राब कर लिया आपने अपना वो। उसके अलावा ज़ाहिर है जो आपके प्रीमियर कैप्टन थे बाबर आजम, उनकी अपनी फॉर्म बहुत बुरी चल रही है, और फॉर्म के साथ साथ उनकी कैप्टनसी भी बड़ी बुरी रही। हमने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में भी और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी, कि जिस तरीके से मतलब यानी कि वो सुपर ओवर आमिर को दिया गया, जिस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट रही, तो यानी कि सारी, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी आपके सामने ही है। तो लिहाजा वो, अब सऊद शकील का जो आपने पॉइंट आउट किया, बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया कि भाई पाकिस्तान का मसला ये है कि हम कभी भी जूनियर कैप्टन के अंदर हमारे सीनियर लड़के नहीं खेल सकते। आप पाकिस्तान की एक तारीख उठा के देख लें, हमने कब जो है वो जूनियर कैप्टन के अंदर कोई बड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। सीनियर के अंडर अगर टीम यूनिटी से खेल रही हो तो बेहतर परफॉर्म कर लेती है। जूनियर के अंडर हम खेलना भी पसंद नहीं करते, सीधी सी बात है, और खेलेंगे भी तो बद से बदतर ही परफॉर्मेंस हम देंगे। ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जो बताता है हमें। और अगर बात कीजिए किसी और की, तो वो फिर बचते हैं मोहम्मद रिजवान। तो लिहाजा इसलिए चांसेस यही हैं कि आने वाली सीरीज़ में ज़्यादा इम्कान है कि इसी इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर ही शान मसूद को कैप्टनसी से हटाकर रिजवान को कैप्टनसी दी जाएगी। ज़्यादा चांसेस हैं, और इसके ऊपर डिबेट काफ़ी ज़्यादा है। अब देखना ये है कि क्या फाइनलाइज हो पाता है या नहीं, या पीसीबी समझता है कि मज़ीद 3 मैच और दे दिए जाएँ। क्योंकि खाली ये नहीं मसला ये है कि 5 टेस्ट मैचेस की 10 इनिंग्स में शान मसूद ने 2 या 3 50 स्कोर किए। 50, वो भी 60 प्लस नहीं जा सके, 50 से 60 के राउंड अबाउट रन किया उन्होंने सिर्फ। तो अब देखें, जब वो रन्स भी नहीं कर पा रहे, फिर कैप्टनसी में बड़े बड़े फ्लॉर नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा मज़ीद उनके साथ जाना मेरा ख्याल है मज़ीद क्रिकेट की बर्बादी है। तो अब
देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है, लेकिन ज़्यादा बड़े कंटेंडर रेड बॉल में हमें जो नज़र आते हैं वो रिजवान ही नज़र आते हैं। और अगर बात की जाए वाइट बॉल के कैप्टन की, तो वाइट बॉल का अब जैसे है कि आपके सामने है कि अभी तो रिसेंटली कोई टूर अभी अक्टूबर में नहीं है। हमारा जो वाइट बॉल का जो टूर आने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया का आने वाला है, जहाँ पे हमने 3 ODIs और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। तो अब वहाँ पर देखेंगे हम कि पाकिस्तान जो है क्या बाबर आजम के साथ जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना बड़ा प्रेशर है इस वक्त और ये जितनी क्रिटिसिज्म है उस पर, मुझे नहीं लगता कि उस पर कैप्टनसी देंगे। अच्छा, वाइट बॉल का जहाँ तक इशू है, एक तो अभी तकरीबन 3 मंथ्स पड़े मेरे ख्याल से सीरीज़ आने में हमारी, नवंबर में नवंबर 2 मंथ्स कह सकते हैं आप। तो इशू ये है कि बाबर आजम के साथ तो जा ही नहीं सकते किसी भी सूरत। बाबर आजम के साथ जाना टीम के साथ ज्यादती से पहले तो बाबर आजम के साथ खुद ज्यादती है ये बहुत बड़ी, कि बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी में से भेज दिया जाए ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि वो अपनी फॉर्म देखिए, उनकी इतनी फ्लॉप चल रहे हैं, वो हर मैच में वो एक पार्ट टाइम बॉलर के ख़िलाफ़ भी उनसे कंफर्टेबल नहीं खेला जा रहा, उनकी ये हालत हुई हुई है इस टाइम पे। तो मेरे ख्याल से तो कैप्टन चेंज होना चाहिए, कैप्टन चेंज होकर दूसरे कैप्टन के साथ जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। और इशू ये है कि देखें, रिजवान के अलावा आपके पास वाइट बॉल में भी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ रिजवान बचते हैं। क्योंकि आप देखें ना, जो शादाब हैं वो तो मेरे ख्याल से टीम में ही जगह नहीं बनाते। जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी टीम में जगह बनती ही नहीं किसी भी सूरत। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने साल सवा साल में दी है, तो इससे तो यही लगता है कि ये टीम में अनाउंस भी नहीं होंगे वनडे की और T20 की। नहीं, अनाउंस तो वो इस तरह हो जाएंगे कि अभी आप देखें चैंपियन कप हो रहा है पाकिस्तान में, तो वो चैंपियन कप में ज़ाहिर है उन्हें एक टीम का जो है कैप्टन बनाया गया है। तो कैप्टन बनाना ही ये इंडिकेशन है कि ज़ाहिर है वो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए तो कंसिडर होंगे ही होंगे। और क्या कहते हैं, लेकिन कप्तानी में मुझे समझ नहीं आती कि शादाब को कप्तान या वाइस कप्तान भी दी जाए, कप्तानी भी दी जाए, मुझे समझ नहीं आती। तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन वाइस कैप्टनसी दे देते हैं। जैसे देखें शाहुल शकील को बनाया, बंदा दुनिया भर में वाइस कैप्टनसी उसको देता है कि अगर कैप्टन ना परफॉर्म करे या कैप्टन जो अनफिट है वो नहीं खेल रहा, तो उस वो टीम को लीड करे। हम वाइस कैप्टन वो बनाते हैं जो बस ठीक है गुजारे लायक, जब वो टाइम आए तो अब समझ नहीं आ रही जो किसको बनाना है। असल में मेरी जो ओपिनियन है मसला ये कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है रिजवान के अलावा। नहीं तो मैं तो किसी सूरत भी रिजवान को भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मुझे जो पिछली इनिंग्स छोड़ दें जो खेल दी उसने, ये 2 टेस्ट की इनिंग्सें उठा लेना, खाली जो 2 टेस्ट खेले हैं, वाहिद मोहम्मद रिजवान प्लेयर था जिसे गेंद नज़र आ रही थी पूरे टेस्टों में, दोनों टेस्टों में। और दोनों टेस्टों में जिस तरह की घटिया शाटें ये 50 करके मार के आउट हुआ ना, मतलब ये आराम से रन थोड़ा आगे बढ़ा सकता था। लेकिन पूछते जो हरकतें की हैं मोहम्मद रिजवान ने, मतलब ठीक है पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल टॉप स्कोरर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह की शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह की जान पूछ के, मतलब कि आप 50 पे खड़े हैं, आपको पता है आप 50-60 रन टीम को लेके और चल सकते हैं, बना सकते हैं, आप जानते पूछते क्रॉस शॉट खेल रहे हैं स्पिनर को, जहाँ पे स्पिनर का गेंद टर्न हो रहा है, स्वीप मार रहे हैं, ज़ाहिर है वो फिर उसमें विकेट दे के आप बार बार जा रहे थे। और ये मुझे भी लगता है कि शायद वो इसलिए खेल रहे थे कि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि यार अगर मैं ये मैच जितवाऊँगा तो इसकी कैप्टनसी की मैं वाह होगी इसकी, लेकिन मैं मैच नहीं जितवाऊँगा तो मैंने तो रन्स कर लिया है, मुझे तो कैप्टनसी नज़र आ रही है आगे में, मुझे कैप्टनसी मिल रही है। और मैं लेकिन इस सूरत में भी चले ठीक है बना दें कैप्टन मोहम्मद रिजवान को, लेकिन शाहीन वाली हरकत ना करें बस, ये जो शाहीन के साथ किया इन्होंने। अगर एक सीरीज़ के लिए बनाना है तो ना बनाएं, फिर भेज दें बाबर को ही बना के कप्तान। अगर एक सीरीज़ के लिए बनाना तो, अगर रिजवान को कप्तानी देनी है तो कम से कम 4-5-6 सीरीज़ें या एक कॉन्ट्रैक्ट हो 1-2 साल का उसके साथ, वो उसमें कप्तानी वो ही करे, ताकि पता चल जाए कि यार उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो किस तरह का सोच रखता है या वो कप्तानी कैसी कर सकता है। क्योंकि जब जैसा हमने मुल्तान सुल्तान में देखा है T20 में वो कप्तानी बेहतर करता है उधर। अब यहाँ देखना है कि यहाँ उसकी कप्तानी में खेलता है कोई, नहीं खेलता, या वो अगर खेलते भी हैं तो वो कप्तानी में किस तरह का माइंडसेट लेके चलता है और क्या प्लानिंग होती है उसकी कप्तानी में, ये तो वो बनेगा तो देखा जा सकता है। और वैसे भी अब देखा जाए रिजवान का एक टेस्ट केस चैंपियन कप में भी आ रहा है, उसमें भी वो एक टीम के कैप्टन है, तो वहाँ भी पता चल जाएगा कि वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कैप्टन अनाउंस करते हैं तो जो प्लेयर्स होते हैं ना उन्हें भी पता चल जाता है यार अब ये बंदा इतने टाइम पीरियड के लिए अनाउंस हो गया, तो वो भी कोऑपरेट करते हैं। अब जब आप खुद ही रिलेक्टेंट होते हैं कि यार पता नहीं इस सीरीज़ में है अगली में नहीं होगा, तो प्लेयर जो ग्रुपिंग है ना वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। इस वक्त पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में फंसा है, जो पिछले 70 साल से फंसा हुआ है, वो है ग्रुपिंग की, कि भाई अगर एक ग्रुप
का कैप्टन आ जाता है तो दूसरा ग्रुप परफॉर्म नहीं करता, सही है। और जब दूसरे ग्रुप का कैप्टन आ जाता है तो पहले वाला ग्रुप परफॉर्म नहीं करता। बात ये क्रिकेट टीम गेम है, और ये तभी आप जीत सकते हैं जबकि सारी की सारी टीम परफॉर्म करे। अब वो तो तभी परफॉर्म करेगी ना जो भी दो ग्रुप हैं, तीन ग्रुप हैं टीम में, वो सारे के सारे मिलकर टीम के लिए खेलें। अब यहाँ तो खेल रहे हैं अपने अपने लिए, वो अपने लिए रन कर लेते हैं, उतना रन करके भाई इतना शो हो जाता है कि जी उसने रन किया, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स कोई भी नहीं खेलता। आप देख लें पाकिस्तान में लास्ट मैच विनिंग इनिंग्स कब आई है? जब जीती है श्रीलंका से तभी खेली है। उसके अलावा आप देख लें पाकिस्तान के हालात देख लें क्या है। तो इसलिए ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि हम भी ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास अगर कोई अवेलेबल है वो रिजवान की सूरत में है। एक तो वो इनफॉर्म प्लेयर है, दूसरा ये है कि लगता है कि वो टीम को साथ लेके चल लेंगे, लेकिन जिस तरीके की हमारे शकूक व शुबहात हैं उनसे रिलेटेड कि उन्होंने जो चीज़ें की हैं, ज़रा जब ये हमारे जहन में है तो दूसरे कैप्टन के जहन में भी होंगी ना भाई, शीन के जहन में नहीं होंगी या क्या बाबर आजम के जहन में नहीं होंगी कि यार ये इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि उसकी कप्तानी में वो सारे बेहतर परफॉर्म कर देंगे? तो इसमें मुझे तो ये थोड़ा सा जो है ना इसमें खदशा लगता है। बहरहाल जो अभी तक न्यूज़ है व्यूवर्स, उसमें तो यही है कि दोनों ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों का जो कप्तान है वो बदल दिया जाए, और इसके अलावा जो प्लेयर्स में भी मेजर चेंजिंग्स की ऑप्शन को ज़ेरे को रखा गया है कि मतलब जो नीचे मिडिल ऑर्डर में लड़के हैं ये ओपनिंग स्लॉट पर हैं, खासतौर पर टेस्ट में जैसे आप देखें अब्दुल्ला शफीक हैं, इसी तरह मिडिल ऑर्डर में जो लड़के हैं कि उनकी जगह रिप्लेस करके जो है नए लड़कों को मौका दिया जाए। ये चीज़ें जहन में अभी चल रही हैं। और अब अगर व्यूवर्स हम बात करें कि इंग्लैंड जो है अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए अभी कुछ रिलक्टेंट है, तो उसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है? क्योंकि जब ब्रेंडन मैकलम से सवाल पूछा गया कि आपने अभी तक स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं किया, तो उसके ऊपर उनका क्या आंसर था, क्या कहना था, वो आमिर से जानते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रेंडन मैकुलम से सवाल किया गया कि आपने पाकिस्तान सीरीज़ के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी तक स्काउट अनाउंस नहीं किया, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जी अभी तक पाकिस्तान अपनी वेन्यू नहीं डिसाइड कर पाया कि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ होगी या श्रीलंका में होगी या यूएई में होगी, तो मैं स्काउट अनाउंस नहीं कर सकता ऐसे कभी भी जब तक पाकिस्तान वेन्यू नहीं डिसाइड कर लेता, जब तक पाकिस्तान कंट्री नहीं डिसाइड कर लेता कि इस कंट्री में सीरीज़ होगी, मैं उस लिहाज से स्काउट अनाउंस करूँगा। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की पिचेस का और हिसाब है, लंका की पिचेस का और हिसाब है, यूएई की पिचेस का मिलती जुलती तो हैं, लेकिन जो हमने पाकिस्तान में हालात देखे हैं पिचेस के, पाकिस्तान में तो बिल्कुल फ्लैट पिच खेल रही है। जो इतने अरसे से हम पिच दे रहे हैं, 4 दिन तक स्पिनर का पता ही नहीं होता, ना स्पिनर का ना फास्ट का, लास्ट डे में जाकर स्पिनर थोड़ा बहुत टर्न करता है, वो भी एक खेला जा सकता है अगर प्लेयर खेले उसे ध्यान से। तो वाले जो टेस्ट मैच हुआ जो सेकंड था इसमें हेल्थ थी इसमें थोड़ी सही है, तो ये है कि वो इसीलिए थोड़ा डाउटफुल है अभी के वेन्यू अनाउंस हो जाए तो फिर उसके बाद अनाउंस कीजिए, स्काउट भी उसके बाद अनाउंस किया जाए। व्यूअर्स, अब जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी, उनकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जी हमने तकरीबन फाइनलाइज कर लिया है कि यानी कि कहाँ मैचेस होंगे, तो मेरा ख्याल है अब इंग्लैंड को बता दिया होगा, तो और इंग्लैंड भी जल्द बता देगा कि वो अपना स्क्वाड वगैरह अनाउंस कर देगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पहला टेस्ट मैच है वो पहले भी मुल्तान में ही स्केड्यूल था। इशू है सेकंड टेस्ट मैच का, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच जो खेला जाना था यानी कि कराची में, अब वो तो पॉसिबल नहीं है, उसको शिफ्ट करना है। अब उन डेट्स में मैच जो है वो पिंडी शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पिंडी में शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही है। अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ जो बड़े बड़े जो यानी कि होटल्स हैं वो सारे बुक हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि अब लाहौर भी दायरा है उसी इशू का शिकार है कि उसकी जो है उसको रेनोवेट किया जा रहा है, तो अपग्रेडेशन हो रही है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, वो ये है कि सेकंड टेस्ट भी मुल्तान में ही रखा जाए, तो 2 टेस्ट मुल्तान में हो जाए और तीसरा जो पिंडी में स्केड्यूल है वो पिंडी में हो जाए। अब देखना ये है कि हमारे पास तो ये ऑप्शन है, हम ये ऑप्शन जो है उनको दे देते हैं इंग्लैंड को, तो क्या इंग्लैंड इस पर एग्री कर जाता है कि ठीक है जी 2 हम मुल्तान में खेल लेंगे और 1 पिंडी में। तो इस चीज़ के ऊपर देखना है, और मेरा ख्याल है ये 1-2 दिन की बात है, इसमें फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है सीरीज़ के तो वो भी इनकार नहीं कर रहे, वो भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि वेन्यू डिसाइड हो जाए तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना स्क्वाड अनाउंस करेंगे। और मेरा ख्याल है ये जेन्युइन ये बात है, क्योंकि देखिए जैसा भी है पाकिस्तान और यूएई डिफरेंस है, ठीक है, और श्रीलंका से तो मेजर डिफरेंस है हमारा,
तो उसके अकॉर्डिंग ही टीम अनाउंस होगी। और जैसे मार्कवुड का आ रहा है कि ज़ाहिर है वो फिट नहीं है और वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो जाहिर है उन्होंने सारा कुछ देख कर अनाउंस करना है, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त मैं जो समझता हूँ वो चाह रही है कि वो कोई भी टेस्ट मैच लूज़ ना करे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भी थर्ड टेस्ट मैच की अप्रोच रखी श्रीलंका के खिलाफ, के बारिश होने के बाद आकर वो बहुत तेज़ खेले। अब इसीलिए कि यार कि मैच का फैसला हो, हालांकि वो फंस गए हैं सेकंड इनिंग में, भी तो मैच इवन पोजीशन पे आ गया, लेकिन उन्होंने ये रखा है कि यानी कि मैच का जो रिजल्ट लाजमी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी जब वो आएंगे तो पूरी तैयारी से आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये 3 टेस्ट मैचेस अगर उन्होंने निकाल लिए तो फिर न्यूजीलैंड को वो फंसा लेंगे। तो उसमें फिर ये होगा कि लगातार जब ये 9 टेस्ट मैच जीते होंगे तो ये इस पोजीशन में होंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया लूज करता है तो ये क्वालिफाई कर सकता है, WTC के लिए क्वालिफाई कर देंगे। तो जाहिर है इंग्लैंड अपनी, जाहिर है हर एक ने अपनी प्लानिंग से आना होता है, पाकिस्तान की तरह कोई भी नहीं होता कि प्लानिंग ही कोई ना हो। तो उन्होंने अपनी प्लानिंग से आना और वो पूरी कोशिश से आएंगे कि वो 3-0 करके जाएँ, क्योंकि अगर वो 3-0 करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो WTC के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो और जो इशू जिसकी वजह से वो स्काउट अनाउंस नहीं कर रहे, मैं इस चीज़ पे मुझे बड़ा एतराज़ है पाकिस्तान की कि 70 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए हमें, तकरीबन पाकिस्तान बना है जब से ही क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में। तो आज भी सिर्फ 4 ग्राउंड हैं हमारे पास, आप देखें, एक कज़ाफ़ी, एक कराची स्टेडियम, एक मुल्तान और एक पिंडी। पिशावर का होता नहीं है, पिशावर अरसा हो गया बंद हुए हुए। इस्लामाबाद में कोई ग्राउंड नहीं है, पिंडी में, इस्लामाबाद पिंडी चले एक ही कह लें आप, लेकिन और कहीं ग्राउंड है ही नहीं हमारे पास। सिर्फ ये 4 ग्राउंड हैं जहाँ पे मैच हो सकते हैं। इसी तरह हमने असल में हमें नुकसान हुआ है जब ये पीछे अटैक हुए ना, यानी कि जब श्रीलंकन टीम पे, तो जाहिर है जो थोड़े बहुत हमारे स्टेडियम है ना वो भी खराब हो गए। जैसे गुजरांवाला का एक स्टेडियम था, अब वो भी उसकी पता नहीं क्या हालत है। इसी तरह फैसलाबाद का स्टेडियम है, उसे कंसीडर करना चाहिए। जब आप चैंपियन कप वहाँ करवा रहे हैं ऐसा ही है, तो फिर उसको देखना चाहिए। यही तो इशू है कि मतलब हम कम अज कम मेरा ख्याल है 10 तो स्टेडियम एटलीस्ट होने चाहिए, तो होने चाहिए आपके पास। मैं यही चीज़ देखता हूँ अपने साथ वाले मुल्क में, इंडिया में, तो मैं कहता हूँ तकरीबन इंडिया के 51 स्टेडियम्स हैं, जिसमें से 25 में वो इंटरनेशनल मैचेस करवाता है, ठीक है, 25 में, बाकी 51 में सारे लोगों के डोमेस्टिक मैचेस सारों में होते हैं। और वो आने वाले टाइम में, उनके राहुल द्रविड़ यही बात कर रहे थे भी पिछले दिनों में कि आने वाले टाइम में हमारे सारे स्टेडियम्स इंटरनेशनल के लिए अवेलेबल होंगे, तो कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं होगा, सारों में काम चल रहा। तो यहाँ पे देखिए आप, सिर्फ 4 स्टेडियम है, 5वां स्टेडियम कोई नहीं है। अगर 4 में काम हो रहा है तो सीरीज़ बाहर रखनी पड़ेगी हमें। ये थोड़ा सा मसला है, हमें कि ये इस पर गौर करना चाहिए PCB को। कम से कम 10 स्टेडियम तो हों पाकिस्तान के अंदर। असल में बात यह है, हम तो जब सर पे कोई चीज़ पड़ती है तब उसको देखते हैं, अदरवाइज तो हम सोए हुए होते हैं। अब देखें ना, आपने चैंपियन ट्रॉफी का कोई आज तो नहीं कहा, ऐसा ही है, यानी कि ICC ने ये तो जब काफ़ी पहले, यानी कि ये 2024 के वर्ल्ड कप से भी पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी 2023 में शुरू में कि भाई इस तरीके से होगा कि 2024 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में होगा, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, 2026, तो आपको तभी से अपग्रेडेशन शुरू कर देनी चाहिए थी थोड़ी थोड़ी, ताकि यह है कि आप पहुंचते पहुंचते क्लियर होते कि यार अब ये हो गया सारा काम। अब आप अभी भी जो है ना डाउटफुल है। अब ये है कि क्या ये चैंपियन ट्रॉफी तक भी मुकम्मल हो जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, इसको भी देखना पड़ेगा। अब कह तो रहे हैं कि हो जाएंगे, अब लगे हुए हैं उसको, लेकिन कई मसले मसाइल बीच में आ जाते हैं जब ज़्यादा आप लगे होते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड टेस्ट का इशू आ रहा है, तो थर्ड टेस्ट कहाँ पे हमारा? थर्ड टेस्ट पिंडी में है, वो तो स्केड्यूल है, वो तो पिंडी में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड टेस्ट भी मुल्तान में ही कर दिया जाए? सेकंड टेस्ट की हमने ऑप्शन यही दिया है कि मुल्तान में हो। फर्स्ट तो मुल्तान में हो ही रहा है, सेकंड भी मुल्तान में हो जाए, थर्ड पिंडी में हो जाए। लेकिन वो जाहिर है इंग्लैंड से न्यूज़ आ रही थी, इंग्लैंड की तरफ से, कि भाई वो इसके लिए थोड़े से हैं रिलेक्टेंट, के वो चाहते हैं कि फिर सेकंड टेस्ट जो है ना एक ही ग्राउंड में दूसरा खेलने के बजाय किसी बाहर जो है UAE वगैरह में कर लिया जाए, यानी कि जो न्यूज़ आ रही थी मुख्तलिफ ज़राए से। अब ये है कि PCB ने तकरीबन मेरा ख्याल है फाइनलाइज वो कर लिया है कि भाई 2 उधर और 1 उधर, तो अब वो उनको प्रपोजल भेज देंगे। तो मेरा ख्याल है 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक में चीज़ें क्लियर होकर आ जाएंगी सामने, क्योंकि 7 अक्टूबर से शुरू होनी है सीरीज़। तो जाहिर है आज आप देख लें 1 मंथ ही रह गया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी डिस्कशन जो आपने सुनी इस पर, कैप्टनसी पर पाकिस्तान की आगे आने वाली जो चेंजिंग्स हैं, और साथ ही साथ जो इंग्लैंड का टूर है उससे रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।